उन्वान आहट वीरान हवेली का खौफनाक राज। कहानी का आगाज एक छोटे से कस्बे से होता है जहां जमाना कदीम की एक वीरान हवेली सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतों का मस्कन है और कोई भी इसके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था। यह हवेली कस्बे के मुजाफात में एक घने जंगल के बीचों बीच चट्टानों के ऊपर वाक़ई थी। वक्त के साथ साथ हवेली का जिक्र लोगों के दिलों में खौफ की अलामत बन चुका था। एक दिन राहिल नामी नौजवान जो अपनी पढ़ाई के बाद कुछ अरसे के लिए कस्बे आया था, इस हवेली के बारे में सुनकर हैरान हुआ। इसे यकीन नहीं आता था कि आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत और आसेब की कहानियां मानते हैं। राहिल के दिल में एक अजीब सी जुस्तजू पैदा हुई कि वो इस हवेली को खुद देखे। इसके दोस्तों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आए, मगर राहिल ने उन सब बातों को मजाक समझा और एक रात हवेली जाने का इरादा कर लिया। जब रात का अंधेरा छाने लगा, राहिल ने अपना सामान बांधा और अपनी मोटरसाइकिल पर हवेली की तरफ रवाना हुआ। रास्ता घना और सुनसान था, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और हवा की हल्की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। मगर राहिल के दिल में खौफ के बजाय तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो सामने एक बड़े लोहे के दरवाजे ने इसका इस्तकबाल किया। ये दरवाजा जंग आलूद और बोसीदा हो चुका था और उसके पीछे वो वीरान हवेली खड़ी थी। राहिल ने दरवाजे को धक्का दिया और एक खौफनाक आवाज के साथ दरवाजा खिल गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी बोझल है, जैसे हवेली ने बरसों से किसी को दाखिल होते नहीं देखा हो। हवेली के अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर लटके पुराने आईने और बोसीदा फर्नीचर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह वक्त में कहीं रुक गई हो। राहिल ने अपने फोन की रोशनी जलाई और हवेली की अंदरूनी हालत का जायजा लेने लगा। हर कमरे में वही अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गुजरता जा रहा था, मगर हर कदम के साथ इसे लग रहा था कि कोई इसे देख रहा है। कुछ लम्हे तो वो अपने ख्यालों को नजरअंदाज करता रहा, मगर अचानक एक कमरे के दरवाजे से आहिस्ता से आहट सुनाई दी। राहिल का दिल धड़कने लगा, लेकिन इसने खुद को संभाला और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, बस एक पुराना झूला हल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे झूला हो। राहिल की सांसें थमी रहे, मगर इसने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया। अब वो हवेली के सबसे बड़े हाल में दाखिल हो चुका था, जहां एक बहुत बड़ा आईना था जो बरसों से गिर्द में छप गया था। राहिल ने अपने हाथों से आईने की गर्द साफ की और जैसे ही वो अपने अक्स को देखने लगा, इसकी नजर आईने में किसी और के अक्स पर पड़ी। पीछे एक औरत खड़ी थी जो सफेद कपड़ों में मलबूस थी। इसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। राहिल पीछे मुड़ने लगा, मगर पीछे कोई नहीं था। इसके कदम लड़खड़ा गए और वो फौरन भागने लगा, मगर अजीब बात ये थी कि इसके कदम जैसे जमीन से जकड़े जा रहे थे। हवेली की हर चीज जैसे जिंदा हो गई थी। फर्श के नीचे से कदमों की आवाजें आने लगे और दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगी। राहिल को अब अपनी जान बचाने की फिक्र लाहिक हो गई थी, मगर हवेली के दरवाजे इसके सामने बंद हो गए थे। वो तेजी से एक कमरे की तरफ भागा, जहां इसने एक पुरानी किताब देखी जो मेज पर रखी थी। किताब पर अजीब और गरीब अलामतें बनी हुई थीं और उसके सफ़हात जैसे किसी ने खून से रंगे हों। राहिल ने वो किताब उठाई और जैसे ही इसका पहला सफ़हा पलटा, एक जोरदार आवाज के साथ हवेली की खिड़कियां खिलने लगी। एक तेज हुआ का झोंका आया और वो किताब खुद ब खुद पलटने लगी। किताब के अंदर से एक पुराना खत गिरा जिस पर लिखा था, ये हवेली उनकी कैद है जो अपनी जिंदगी में धोखा खा चुके हैं। राहिल के जहन में सवालात उठने लगे कि यह हवेली और यहाँ की रूहें आखिर क्या चाहती है। अचानक वही सफेद कपड़ों वाली औरत दोबारा नमूदार हुई। इसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी। औरत ने अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, ये हवेली तुम्हें कबूल कर चुकी है। राहिल का दिल खौफ से कांपने लगा, मगर इसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? औरत ने चीख कर कहा, मैं इस हवेली की पहली मालिक हूं जिसे धोखा दिया गया और कत्ल किया गया था। मेरी रूह इस जगह में कैद हो चुकी है और अब तुम भी यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगे।
राहील को समझ आ गई कि ये रूह अपनी जिंदगी में जो जुल्म का शिकार हुई थी, इसी का बदला लेना चाहती थी। राहील ने जल्दी से किताब के औराक पलटना शुरू कर दिए और आखिरकार इसे एक सफ़े पर ऐसा जुमला मिला जो इस औरत की रूह को आज़ाद कर सकता था। इसने पूरी ताकत से वो जुमला पढ़ा और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ हवेली लरजने लगी। दीवारें टूटने लगे और औरत की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगे। राहील ने जैसे तैसे भागकर दरवाजा खोला जो अब खिल चुका था, और वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही हवेली जमीन बोस हो गई और उसके साथ ही इसका सारा खौफनाक माजी दफन हो गया। कभी भी ऐसी जगहों पर न जाएं जो अपने माजी की तल्ख यादों में कैद हो। बाज़ औक़ात हमारी जुस्तजू हमें उन भेदों तक ले जा सकती है जो हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं।